हेलो गर्लीज, मसले सारे रख दो साइड पे, सारा डिप्रेशन वो कोने में रख दो, कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल उसकी, क्योंकि अभी टाइम आ गया है वीकली स्किन केयर करने का। ओ हेलो, कोई बहाना नहीं चलना, अभी उठो, बैंड पकड़ो और शुरू हो जाओ। यार हर चीज़ ही सर पे लगा के देखनी है, स्टाइल करके देखनी है डिफरेंट तरीके से कि मैं कैसी लग रही हूँ। क्या सेल्फ ऑब्सेस्ड, यार बन जाओ सेल्फ ऑब्सेस्ड, बड़ा स्कोप है। सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़कियों की बड़ी मानी जाती है आजकल, लोग बड़ी सुनते हैं। खैर, ये जो हेयर बैंड मैंने लगाया है सर के ऊपर, इसका नाम मैंने टिंकू रखा है और ये टिंकू हम अपने सर पे लगा लेंगे। और अब मैं ज़रा फ्लेक्स मार लूँ अपने मुंह का। यार मेरे एक्ने हो गई थी गंदी तरीन वाली, मैंने इतनी मुश्किल से ख़त्म की है, उसका भी बताऊंगी कि वो जादू मैंने कैसे चलाया था। ये है वो स्टीमर जिससे मैं स्टीम ले लेती होती हूँ। ये इस तरह का कुछ दिखता है। ये जो इसके सेंटर में सर्कल सा बना हुआ है, इसके अंदर आपने पानी डालना होता है। डायरेक्ट ये सेंटर पॉइंट में आ जाएगा पानी। ये इसकी वायर है, इसके साथ बटन है, आप लगा लो आराम से 2-3 मिनट में ये आपका पानी बॉईल कर लेगा और स्टीम देनी आपको शुरू कर देगा। ठीक है, बहुत अच्छा स्टीमर है। और ये जो सेंटर पॉइंट है इसका, यहाँ पे अभी मैं आपको करके दिखा दूंगी कि कैसे ये पानी जो है वो बॉईल कर लेता है और आप स्टीम इसके साथ ईजीली ले सकते हो। ठीक है, खैर अब स्टीम लेने के लिए मैंने स्टीमर ले लिया है, कुछ इस तरह का दिख रहा है। इसके अंदर अब डालते हैं पानी। इस स्टीमर के अंदर मैंने पानी डाल दिया है और इसका बटन ऑन कर दिया है। और अब इसको करेंगे बॉईल। जैसे कुछ लोगों ने हमारा खून ऐसे बॉईल करते हैं ना लोग, ऐसे हम इस पानी को बॉईल करेंगे स्टीम लेने के लिए, अपने पोर्स ओपन करने के लिए। जब ये बॉईल हो रहा है ना, इस जगह पे हाथ नहीं लगाना, मैं जलवा चुकी हूँ तो इसलिए नो नो नो, इस जगह पे हाथ नहीं लगाना वरना जल जाओगे। खैर, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपने फेस वॉश करने के बाद स्टीम ले लेनी है। अगर आप स्टीम नहीं लेंगी, पोर्स ओपन नहीं करेंगी, गंदगी के दरवाजे नहीं खोलेंगी तो आपका गंद नहीं निकलेगा। गंद निकालने के लिए पहले दरवाज़ा खोलना पड़ता है कमरे का, उसके बाद झाड़ू लगाते हैं। इसी तरह पोर्स ओपन करेंगे तो स्किन का गंद बाहर आएगा। अगर ये स्टीमर नहीं है तो कोई मसला नहीं है यार, बस स्टीम ले लो, किसी तरह दरवाजे खोल दो, पोर्स ओपन कर लो। इसके बाद बारी आ जाती है स्क्रब की। यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ B&B का फेस स्क्रब, जो राइस क्लिनजर है बेसिकली। ठीक है, ये आपकी स्किन से डर्ट रिमूव कर देगा, ऑयल रिमूव कर देगा और आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बना देगा। बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगी, कोई भी यूज़ कर सकते हो। और अब मैं इसको लगाने वाली हूँ। स्टीम लेने के बाद सारे गंद बला तो आपको ऊपर आ गए। अब आपने करनी है स्क्रबिंग। अच्छा लड़कियों, स्क्रब आपने वो वाला लेना है, कोई भी यूज़ कर लें जो माइल्ड सा हो, ज़्यादा हार्श ना हो, जो आपकी स्किन पे कोई ऐसे इरिटेशन ना होना शुरू हो जाए आपको। और बड़े हल्के हाथों से आपने इस तरीके से अपने फेस की मसाज करते रहना है। ठीक है, इस तरह से अच्छी तरीके से स्क्रब करना है, अच्छे तरीके से। आपका चिन एरिया, नोज़ एरिया, जहाँ वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होते हैं, अच्छे से वहाँ पे भी मसाज कर लो, ताकि अच्छे तरीके से जो है ना आपकी स्किन एकदम नीट हो जाए। और अगर आप फेस कर रहे हो, नेक एरिया भी आपने नहीं भूलना और अपने हाथों को भी नहीं भूलना। मुंह गोरा ते हाथ काले, ये काम छोड़ दें। और इसके बाद मैंने यहाँ पे फेस वॉश कर लिया। इसको मैंने 10-15 मिनट के लिए लगा रहने दिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे फेस वॉश कर लिया। और प्लीज़ ये टॉवल वगैरह की जान छोड़ दो, टिश्यू के साथ अपना फेस जो है वो ड्राई किया करो। इसके साथ कभी भी एक्नी नहीं होगी ज़्यादा। हम सब लड़कियों की जान DIY मास्क, कोई भी DIY मास्क आपको घर में जो भी अच्छा लगता है आप वो बना सकती हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं चावल का आटा लिया है, मैंने 2 टेबल स्पून, इसके अंदर हनी डाली है, थोड़ा सा मिल्क ऐड किया था, उसको मिक्स करके मैंने अपने फेस पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। और इसको अच्छे तरीके से मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। आपकी स्किन को इतना सॉफ्ट स्मूथ बना देगा ये। इसके अंदर ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपकी स्किन को लाइटन अप करेगा और आपकी फेस पे एकदम से एक ग्लो आ जाएगा। ये रेमेडी बहुत अच्छी है, बहुत काम की है। इस तरीके से आप इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लो। मैं गिरा भी रही थी, नहीं है मुझे तमीज़, में क्या करूँ बताओ मुझे। ये गिरने पे फोकस ना करो, फिलहाल जो मैं बता रही हूँ उस पर फोकस करो। उठ जाओ फ़ौरन, 4 चीज़ें किचन से उठाओ और अपनी स्किन केयर शुरू कर दो। सारा वीक बिजी रहने के बाद ना ये स्किन केयर आप डिजर्व करती हो कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लो। मैं अच्छा, सीधी सी बात है कि फेस मास्क, फेस पैक्स जो है ना आपकी बड़ी हेल्प करते हैं आपकी स्किन को अच्छा रखने में। इसलिए कोई ना कोई फेस मास्क वगैरह इस तरह लगाती रहा करे। बेसन वाले भी बन जाते हैं, राइस फ्लोर के भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कोई भी आपको फेस मास्क अच्छा लगता है, ईजी लगता है बनाने
में। हफ्ते में 2 से 3 बार आप अपने मुंह पे कोई भी फेस मास्क यूज़ कर सकती हैं और आपकी ग्लास स्किन हो जाएगी, ट्रस्ट मी। अच्छा, इसको आपने 10 से 15 मिनट लगा के रखना है और उसके बाद आपने अपना फेस जो है वो वॉश कर लेना है। इस तरीके से मेरा ये रिज़ल्ट था फेस वॉश करने के बाद भी। और इस तरह आपने टिश्यू से ही इसको साफ़ करना है। ये टॉवल वगैरह यार जर्म्स होते हैं, इसके बाद फिर आपको एक्नी हो जाती है। फिर हम सोचते रह जाते हैं मैं तो सारा कुछ कर रही हूँ फिर भी मेरे फेस पे एक्नी हो रही है, तो वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हो रही होती है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अब ऑलिव का चारकोल मास्क। बहुत रीज़नेबल है, 300-350 तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने ट्यूब फॉर्म में लेना है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ट्यूब फॉर्म में ये होता है कि वो ज़्यादा गंद नहीं मचता, ठीक है। वैसे अगर आप वैसे इसके पैकेट्स भी मिल जाते हैं, उसमें गंद ही मचेगा, एक दफ़ा पैकेट यूज़ करोगे दोबारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा यही है कि आप जो है वो ट्यूब वाला ले लो, वो ज़्यादा बेटर होता है। मुझे लगता है ये वाहिद एक कालक है जो हर लड़की को अपने मुंह पे मलने का ना बहुत शौक होता है, और वो है ये स्किन केयर का चारकोल मास्क। ये इतने काम का यार। ऑयली स्किन के लिए बेस्ट, ड्राई स्किन के लिए बेस्ट, सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट। यार ये सारा ऑयल निकाल देगा, डर्ट निकाल देगा, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, जो भी। अच्छे वाला यूज़ करोगे तो सब कुछ निकालेगा। वैसे ही आपने ऐसे ही बैठे हुए थे, पकड़ा चारकोल मास्क और लगा लिया, रिजल्ट्स तो मिल नहीं रहे। ऐसे नहीं मिलते, पूरा स्टेप्स होता है। स्टीम लिया आपने, कोई स्टीम नहीं ली, कोई मसाज की, कुछ मसाज नहीं किया, डायरेक्ट लगा लिया, हमारे तो नहीं उतरते। तो ऐसे नहीं उतरेंगे, प्रॉपरली स्टेप्स होते हैं। स्टीम लो, पहले सारे पोर्स ओपन करो, देन चारकोल मास्क लगाओ। कैसे नहीं निकलते, हर चीज़ निकलेगी, वाइट हेड्स निकलेंगे, ब्लैक हेड्स निकलेंगे। और इसको अब आपने लगा कर रखना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। आप इसको पील ऑफ करोगे, ठीक है। और इसको हम तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट या 20 मिनट भी लग जाते होते हैं कभी कभी। आराम से दुनिया जहान की बातें करो और फिर हम इसको उतार लेंगे। और इस तरीके से कुछ स्किन लग रही होगी, नीट हो जाएगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। इसको आप स्किन रूटीन को करते रहोगे ना तो आपके विजिबल रिजल्ट्स जो है वो आपको शो होते रहेंगे। ये सारे स्टेप्स करने के बाद अब अपने फेस पे आपने आइस मसाज करनी है। जो दरवाजे खोले थे, पोर्स खोले थे, उनको बंद भी तो करना है ना, मस्ट है। दुनिया जहान के आपने प्रोडक्ट्स लगा लिए, होम रेमेडीज कर ली, और आपने मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन मिस कर दिए ना, बिल्कुल ये ऐसी है बिरयानी में ना बोटी है ना आलू है, कुछ भी नहीं है, खाली सादे चावल आपको खाने पड़ जाए, बिल्कुल यही हिसाब है, ठीक है। सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर आपने कभी भी मिस नहीं करना। आपकी बेशक स्किन ऑयली है, जैसी भी है, आपकी स्किन को ये हाइड्रेट करेगा। और ये लॉन्ग टर्म के लिए सनस्क्रीन जो है ना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ये सिर्फ ये नहीं कि खाली सन ब्लॉक आपने यूज़ किया है तो वो सिर्फ सन को ही ब्लॉक कर रहा है, बेशक कर रहा है, वो भी आपको SPF 50+ जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो वो आपको दे रहा है। ये जो आपके फाइन लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं एज के साथ साथ, पिगमेंटेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, डार्क हो जाता है माउथ एरिया, ये सारा कुछ कहीं ना कहीं ये इस वजह से भी है कि आप सन ब्लॉक यूज़ ही नहीं करती। तो प्लीज़ अपनी रूटीन में सन ब्लॉक और मॉइस्चराइज़र मस्ट यूज़ किया करें। अगर आप एक्टिव यूज़ करिए ना, नायासिनामाइड हो गया और इस तरह के कोई भी एसिड हो गए, तो उसके साथ भी आपने मस्ट यूज़ करना होता है, वरना आपकी स्किन बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो जाती है, ठीक है। अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है अच्छे तरीके से, अपने दिमाग का भी ख्याल रखना है, अपने दिल का भी ख्याल रखना है, पानी भी पीना है, अच्छा खाना भी खाना है, अच्छी बातें बोलनी है, अच्छा सुनना है, तब ही ये सारी होम रेमेडीज़ टोटके और आपके प्रोडक्ट्स काम करते हैं। मेंटली अगर आप सुकून में नहीं हो, अगर आपका दिल मुतमिन नहीं है चीज़ों पे और आप वैसे टोटके मली जा रही हैं, तो वो आपको खुशी नहीं देगा। खुशी आपको सारी चीज़ें टोटल जो है ना सब मिक्स होके आपको देंगी और आपके फेस पे कमाल किस्म का ग्लो आएगा। तो सबसे पहले तो जो चीज़ आपका दिल ख़राब करी है उन चुक्को बार मारो और अपने ग्लो के लिए अपने से प्यार करें। प्यार की बात हो रही है तो थोड़ा मुझसे भी प्यार करें, कमेंट सेक्शन में बता दिया करें वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।